वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये भी बिग कटिंग प्रोपोगेशन किया था हमने। और दोस्तों यकीन मानिए ये जो भी ग्रोथ दिख रहा है आप इसी सीज़न का है। हमने हार्ड चॉपिंग किया था, याद हो सबको, क्योंकि एक ही सीज़न की बात है। तो ये देखिए लगभग ये 12 से 13 सेंटीमीटर मोटा हो चुका है ब्रांच, और नीचे की ब्रांच में भी प्रोग्रेसिव टेपरिंग है और एक ही सीज़न का ग्रोथ है। यानी सही टाइम पे चॉपिंग ट्रिमिंग सब करेंगे सही दिशा से सही टाइम पे, तो इस तरह का रिज़ल्ट मिल सकता है दोस्तों। और ये अभी तक ट्रेनिंग पॉट में है, तो यानी उसकी ट्रेनिंग बाकी है अभी। तो कुछ ब्रांचों में मूवमेंट वगैरह दे देंगे और ट्रिमिंग कर लेते हैं। तो हमने आफ्टर हार्ड चॉपिंग का भी वीडियो बनाया है, हार्ड चॉपिंग का भी वीडियो बनाया, वो सब देखे। और रेमिफिकेशन कैसे होता है उस पे वीडियो बनाया था मैंने, वो भी देखे। कितने पत्तों के बाद काटना है। और हमने ये फाइनल ट्रिमिंग के बाद भी बैक बडिंग किया हुआ था। अब ये फिर से ट्रिमिंग हो रहा है, या पिंचिंग भी कह सकते हैं। यानी अब जो भी ब्रांचें हम ट्रिमिंग के बाद रखेंगे वो सब फाइनल डिज़ाइन में काम आएगी। तो रेमिफिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये अनवांटेड ब्रांचें निकल आई है यहाँ, और ये राफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बैक बडिंग किया जाएगा, इसे निकाल देते हैं। ये निकाल देते हैं। तो कौन सी ब्रांच रखनी है नहीं रखनी है हमें वो डिसाइड करना होता है। और इस ब्रांच को हम सेमी कैस्केट के या फुल कैस्केट की तरह कुछ मूवमेंट दे देते हैं, देखते हैं कैसे होता है उसका जो भी ग्रोथ है वो। यहाँ कोई रूट प्रोपोगेशन हो गया है इस प्लांट के साथ, ये डायबैक हुआ था तो यहाँ रूट से कुछ प्रोपोगेशन हुआ है, तो उसको भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये बिग कटिंग से प्रोपोगेशन किया गया था। तो अब गुजरते मानसून में हमने काम कर लिया है, कुछ वायरिंग कर लेता हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो नीचे की ब्रांच तो मैंने इसे ही रखी है, चांस लिया है। अगर उसके साथ अच्छा डिज़ाइन दिखता है तो ही रखेंगे, नहीं तो उसको हमने इस तरह बेंड करने की कोशिश की है। और साइड ब्रांच यहाँ हमने प्लेस की है, और इस ब्रांच को हम थोड़ी ट्विस्टिंग करेंगे। यहाँ भी वायरिंग कर लिया है, तो कुछ इस तरह से लगेगा। और एक ही सीज़न का ग्रोथ है, अगले सीज़न में ये रेमिफिकेशन की ओर आगे बढ़ेगा, यानी ब्रांचिंग पे काम किया जाएगा। और साथ साथ ये उसकी इस तरह बड़े पोट में अगर रखते हैं तो रूट ट्रेनिंग भी होगी। अगले साल शायद हम उसको थोड़ा बड़ा पोट दे दें। तो इस ब्रांच को थोड़ी यहाँ से इस तरह है, तो थोड़ी हम इस तरह से मूवमेंट देते हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है तो बाद में मूवमेंट नहीं दे पाते हम। तो इस तरह से कोशिश करनी है, फोर्स पूरी ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ही कुछ कर पाएंगे आप। अगर एक ही जगह आपने बेंडिंग करने की कोशिश की तो वो वहीं से तुरंत ही चटक जाएगी। तो कुछ मूवमेंट दे दी है। ये कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर यही कटर इस्तेमाल करता हूँ। तो आपके पास भी कोई और कटर नहीं है, कॉनकेव लेने की कोई चांस है नहीं, तो आप ये कटर ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे मिल जाती है। तो बस इसी तरह से काम करते रहना है कंटिन्यू, और प्लांट अपना काम करता चला जाएगा। हमें नियमित रूप से उसको ट्रिमिंग शेपिंग खाद वगैरह देना है। अब मैं इस प्लांट में मैंने शायद दे दिया है इस तरह का काउ डंग मैनर या एनिमल मैनर में, इस तरह से रख देता हूँ। 1 महीने बाद या 15 दिनों के बाद भी आप रख सकते हैं, तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। मैं कोई रेगुलर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करता हूँ दोस्तों, जब भी ध्यान में आता है मैं ले लेता हूँ, फर्टिलाइज़र लगा लेता हूँ प्लांट में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।